अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज एक पैगाम इस वसीले से अपने इस छोटे से मैसेज से जनाब इमरान ख़ान साहब को पहुंचाना चाहती हूं कि शायद उनकी इतनी खूबसूरत काविशें, इतनी मेहनतें रंग लाएं, उनकी ज़ात की शफाफियत इस मुल्क की आसूदगी के लिए, खैर के लिए जो कुछ वो कर रहे हैं और इतनी मुश्किलात का सामना भी कर रहे हैं और इतने मुखालिफों और दुश्मनियों के बावजूद वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। इसके लिए उनके हुजूर में ये दरख्वास्त है कि जब उनका इख्तियार अगर इस सिलसिले में हो सकता है तो लिल्लाह आप का ये मिशन है कि आप इसको रियासत मदीना बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, यूरोप में भी और उन मुल्कों में जहाँ इस्लाम तो नहीं है लेकिन दूसरे नबियों की तालीमात मौजूद हैं और हम ये समझते हैं कि वो लोग काफ़िर हैं और गुनहगार हैं और जहन्नमी हैं। हालांकि उनके रसूल जो लाए हैं पहले रोज़ से आदम से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमें वहदानियत, खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की और अमाल सालिहा, इंसानियत की इक़दार सिखाई जाती हैं। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में इतना जुल्म मचा हुआ है, कितने ही जराइम ख़त्म हो जाएंगे अगर इस इस्लामी क़ानून को फ़ौरी तौर पर लागू कर दिया जाए कि दूसरे की इज़्ज़त नफ्स पे हमला करने वाले को सख्त सज़ाएं दी जाएं। गाली गलोच, मैं पिछले दिनों एक मैसेज सुन रही थी कि वो शख्स कह रहा था, जवान था लड़का, तो वो कहने लगा कि मुझे न जाने क्यों पुलिस ने बुलाया, मेरे खिलाफ़ पर्चा काटा और जो भी किया उसके तो क्या उन्होंने मुझे बहुत मारा। वो सुनाता रहा, मुझे बहुत मारा और आखिर में जब बात करते करते उसने मारने के बाद ये कहा कि और उन्होंने मुझे इतनी गंदी गालियाँ दी। जब उसने ये ज़िक्र किया तो वो फूट के रो पड़ा। तो ये हम लोग नहीं समझ रहे हैं, गाली रूह में खंजर चलाती है। इतनी अज़ियतनाक ये तकलीफ़ है जिसको हम समझते ही नहीं हैं और हमने आम बना रखा है गाली देना। ये इंसान की रूह को ज़ख्मी करती है। ये इज़्ज़त नफ्स पे सरासर हमला है जिसको हमने आम समझ रखा है। जैसा कि उन्होंने फरमाया किसी और ने भी कि उलमा को, टीचर्स को, और सबसे पहले टीचर्स को, उलमा को, सबको ये कानून बना दिया जाए कि कोई किसी को सख्ती से ना झाड़ सकता है ना मार सकता है। इस कानून को लागू किया जाए किसी उस्ताद को, किसी मास्टर को, किसी मौलवी को ये इजाज़त ना हो कि वो बच्चों को मारना या आंखें दिखाना या डांटना। यहाँ से बच्चे तखरीब कारी का सबक लेते हैं। वो समझते हैं किसी को भी हम कुछ कह दें, अपने से छोटे को कह दें, दूसरे को कह दें, गाली गलोच बदज़बानी, बदकलामी आम है। सबसे पहले इस्लामी मुआशरे में ये कानून बनाया जाए कि कोई गाली अपनी ज़बान पर नहीं लाएगा, कोई किसी को लफ्ज़ गलत नहीं बोलेगा, इज़्ज़त नफ्स की तकरीम वाजिब हो और इस्लामी कानून के मुताबिक गाली, दस्तराज़ी, ये सब कानूनन जुर्म करार दिया जाए। जो इसको करेगा वो सख्त सज़ाएँ भुगतेगा। उनका हर्जाना सख्त सज़ा के तौर पर जुर्माना नहीं दे सकता तो जेल, और ये सिलसिला किया जाए। और अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, ये दस्त दराज़ी, गाली सबसे पहले कानूनन बदकलामी और गाली को बंद करना चाहिए। हमारे यहाँ इस कदर ग़िलाज़त है कि हम मुसलमान बनते हैं लेकिन माँओं बहनों की इतनी गलीज़ गाली देते हैं और हमें कोई खौफ खुदा नहीं, हमें कोई शर्म व हया नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। और हम फ़िज़ा में जितनी ग़िलाज़त इकट्ठी कर रहे हैं यही हमारे मुआशरे की तबाही का बायस बन रही है। लिल्लाह इसको सबसे पहले कानून बनाइए। गाली और दस्त दराज़ी, किसी की ज़ात पर कोई भी किसी किस्म का तशद्दुद और इज़्ज़त नफ्स पे हमला कानूनन जुर्म साबित हो, करार दिया जाए और वो जो जुर्म है उसकी सख्त से सख्त सज़ा मुकर्रर की जाए। लिल्लाह इसको फ़ौरी तौर पर कानूनन राइज किया जाए, वैलिड किया जाए, यानी ये हमारा कानून बन जाए जो फ़ौरी तौर पे लागू हो तो हज़ार मुश्किलात, कत्ल व गारत, ज़ुल्म व बर्बरियत ख़त्म हो जाएगी। कोई वीडियो बना के किस तरह भी फ़ौरी तौर पे जो भी करेगा उसको, बल्कि हम उसके पॉइंट्स अच्छे होंगे और अच्छे पॉइंट्स के बाद उनको उसका कोई ना कोई हम जैसे बना दें कानून कि उसको अच्छाई का करने पर
انعام بھی ملے گا، یا اس طرح کا کوئی سلسلہ بنایا جائے، اور سب سے پہلے گالی گلوچ دست درازی کو قانوناً پاکستان میں جرم قرار دیا جائے، جو کہ دراصل عین مطابق دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بہت شکریہ، خدا کرے کہ یہ میری بات آپ تک پہنچے اور آپ اس کو قانوناً اس طرح ویلڈ کریں کہ انسانیت سکون میں آ سکے۔ بہت شکریہ۔